हेलो, दिस इज़ आदित्य। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 9b से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल्ड एट B। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC दे रखा है और ABPQ मतलब ABPQ ये एक स्क्वायर है। सेम वे ACRS ये भी एक स्क्वायर है, बट इस स्क्वायर और इस स्क्वायर का साइज़ डिफरेंट है। आपको पता है स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। नाउ अब हम लोग को प्रूफ करना है ट्रायंगल ACQ। ये आप ट्रायंगल देख पा रहे हो ना, AC और फिर डॉटेड से कनेक्टेड है ACQ, और ट्रायंगल ASB मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अलग से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया। तो इसका हम नाम दे देते हैं AQC और यहाँ पर इसका हम नाम दे देंगे AB और S। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप ज़रा देखो कि ये AQ का जो लेंथ है और इस ट्रायंगल के AB का जो लेंथ है वो दोनों तो सेम होगा ना, क्योंकि वो रीज़न क्या होगा, साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा इस ट्रायंगल का जो AC है और इस ट्रायंगल का जो AS है, इन दोनों का लेंथ भी सेम होगा। ठीक है, ओके, हमें दो चीज़ तो मिल गया, लेकिन हम ये पूरा एंगल कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 90 यहीं तक है, ये पूरा 90 नहीं है ना। हम क्या करेंगे, इसके प्रूविंग सेक्शन पे आते हैं और यहाँ लिखेंगे गिवन एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल QAB मतलब QAB ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ये वाला SAC, और दोनों ही एंगल कितना है, इसका रीज़न होगा ईच 90 डिग्री। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसमें हम ऐड कर दें ये कॉमन एंगल BAC, ये जो मिडल वाला है ना, क्रॉस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे एडिंग एंगल BAC बोथ साइड इन इक्वेशन 1। अगर हम इसमें ऐड कर दें तो क्या आएगा, एंगल QAB प्लस एंगल BAC। QAB में हम BAC को ऐड कर दिए बराबर एंगल SAC ये जो 90 है, प्लस उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, एंगल BAC ऐड कर देंगे। तो ये QAB प्लस BAC ये 90 में जब हमने ये ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, QAC हो गया ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल QAC इक्वल्स टू एंगल, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, और इधर है SAC ना, SAC मतलब ये 90 प्लस ये कॉमन BAC मिलके क्या हो जाएगा, SAB पूरा कंप्लीट एंगल ये वाला। तो हमने अभी तक ये देख लिया कि ये जो एंगल QAC है ये पूरा एंगल SAB इस एंगल के इक्वल हो चुका है। आप देख सकते हो अगर हम दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो साइड एंगल साइड से दोनों ही ट्रायंगल क्या हो चुका है, कॉन्ग्रेंट। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट्स और यहाँ लिखेंगे रीजंस, और हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है, यहाँ से ले लेते हैं ACQ एंड ट्रायंगल ASB। आपको ध्यान रखना है कि हमने ACQ लिखा तो पहले हम ACQ का बात करेंगे और इधर ASB का बात करेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू, AC किसके इक्वल है, AS के, तो AC इज इक्वल्स टू AS। रीज़न क्या होगा, साइड ऑफ सेम स्क्वायर, किसी सेम ही स्क्वायर का साइड है। उसके बाद नेक्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल जो हमने प्रूफ किया, एंगल QAC इज इक्वल्स टू एंगल SAB, और इसका रीज़न क्या होगा, ये QAC जो है वो इसके इक्वल है। इसका हम रीज़न क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव, हमने इसको प्रूफ किया है ना। फिर नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि इसका लेंथ QA वो इसके
ए बी के इक्वल है, सो क्यू ए इज इक्वल्स टू ए बी। रीज़न क्या होगा, बाय सॉरी ये सेम ही स्क्वायर का साइड है तो हम लिखेंगे साइड्स, यहाँ भी साइड्स कर लेंगे, साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर। एंड देन साइड एंगल, साइड से हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुका है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, होप आपको विजिबल होगा, हम यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद वाला पार्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देयरफॉर ट्रायंगल का नाम क्या था, ए सी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए एस बी बाई साइड एंगल साइड, एंड अल्टीमेटली हम यहाँ लिख देंगे दिस इम्प्लाइज। हमको प्रूफ क्या करना था, तो हमें प्रूफ करना था दूसरा पार्ट, सी क्यू का लेंथ और बी एस का लेंथ सेम है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो दिस इम्प्लाइज सी क्यू इक्वल्स टू बी एस बाई सी पी सी टी। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसको हम नीचे कर दिए हैं, अब आप ठीक से देख सकते हो, अब सारे चीज़ विजिबल हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 9B का, और इस क्वेश्चन में यहाँ पर ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन था और बुक में लिखा था, बुक में फिगर नहीं गिवन है, बुक में लिखा है कि AB को कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे ताकि ये जो लेंथ है हमारा BE वो ठीक AB के जितना ही होना चाहिए। सेम वे हम AD को भी आगे प्रोड्यूस करेंगे सच डैट कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो अब हमको क्वेश्चन में कहा है कि ये जो ट्रायंगल ऑब्टेन हुआ ना BEC और DCF, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो इन दोनों को ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए आप पहले सोचो कि ये वाला पैरेललोग्राम है तो ये साइड का लेंथ और ये साइड का लेंथ सेम हो जाएगा, और क्वेश्चन में कहा है कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है तो ये इसके इक्वल और ये वाला भी इसके इक्वल, तो फिर ये BC और DF भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारा AB का लेंथ, तो फिर इसका भी लेंथ वही होगा, और AB BE के इक्वल है और AB ही DC के भी इक्वल है, तो फिर ये वाला लेंथ भी इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, दो चीज़ तो हमको मिल गया, तीसरा चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम इस एंगल को x कंसिडर कर लें तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड भी एंगल सेम होते हैं, वो x, तो ये फिर ये भी x हो जाएगा। और चूँकि हमने AB को ही प्रोड्यूस किया, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर से ये 180 माइनस x आ जाएगा और लीनियर पेयर से ये भी हमारा 180 माइनस x ही आएगा। और फिर हम देख सकते हैं कि ये भी 180 माइनस एक्स, ये भी 180 माइनस एक्स, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो फिर साइड एंगल साइड से हमारा दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इस पूरे प्रोसेस को हम कैसे बोर्ड पे लिखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, लिख सकते हैं गिवन ABCD is a parallelogram, this implies, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो हम बोल सकते हैं कि AB is equals to DC, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एंड साथ ही साथ हम लिख सकते हैं AD is equals to BC। उसके बाद दूसरा चीज़, वी नो, हम जानते हैं इस फिगर में कि AB का लेंथ DE के इक्वल है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और साथ ही साथ एंड, और क्या पता है हमको कि AD का लेंथ DF के इक्वल है। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, ये तो कंस्ट्रक्शन से आया ना क्योंकि हमने उतना ही लिया ही है, ये भी हमारा हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन। एंड देन जब ये हो गया हमारा तो फिर हम
फ्रॉम इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखें तो देखो ए बी डी सी के इक्वल है और यहाँ पर ए बी बी ई के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 3 इफ द थिंग्स डिफरेंट थिंग्स आर इक्वल्स टू द सेम थिंग देन द थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो फिर यहाँ पर डी सी जो है वो बी ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सेम वे ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 का बात करें तो इन दोनों इक्वेशन से देखो ए डी बी सी के इक्वल है और ए डी डी एफ के इक्वल है। तो फिर डैट मीन्स कि बी सी इक्वल्स टू डी एफ, वही चीज़ है ना कि दो डिफरेंट थिंग सेम चीज़ के इक्वल है, तो फिर ये खुद में इक्वल हो जाएगा। नाउ तो हमने ये साइड को इसके इक्वल और ये साइड को इसके इक्वल तो ले रखा है, प्रूफ निकाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप, हाँ ये तो ठीक है, आपका आ गया कंक्लूजन। और फिर अब हमको ये एंगल्स को इक्वल करना है, तो हम लिखते हैं, यहाँ तक तो आपने कर लिया, फिर हम इधर लिखते हैं इन पैरेललोग्राम, आप कॉपी में ठीक उसके नीचे लिखोगे। सो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी हम लेट एंगल ए बी सी बी एक्स, हमने ए बी सी को एक्स माना, ऑल्सो एंगल ए डी सी, ये जो एंगल ए डी सी है वो भी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। और ए बी सी को हमने एक्स माना है, रीज़न क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, नाउ एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ई बी सी को लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ए बी सी, सॉरी ये जो हमारा है, हाँ ठीक है, हम उसको लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ए बी सी, और हमने ए बी सी को क्या कंसिडर कर रखा है, एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन 1 2 3 4 तक हम इक्वेशन ले चुके थे, इक्वेशन हमारा 5 हो जाएगा। रीज़न क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर होता है मतलब कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन इस तरह से है तो फिर ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होता है। तो अगर इसको हम ऑलरेडी x मान चुके हैं तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा ना। होप इट्स क्लियर। नाउ अब आगे बताते हैं। और फिर जब हम यहाँ पर EBC निकाल लिए 180 माइनस एक्स, तो फिर सेम वे हम यहाँ से बोल सकते हैं ना एंगल CDF, एंगल CDF जो है ये अगर x है तो ये भी तो हमारा 180 माइनस एक्स ही आएगा ना। 180 माइनस एंगल ADC, और ADC भी तो इसी के इक्वल था, दोनों x है, इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। ये भी रीज़न क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। और जब इतना कुछ हो गया तो फिर हम डायरेक्टली आएंगे नाउ इन ट्रायंगल। आप स्टेटमेंट रीज़न लिखोगे इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल DCF। यहाँ पर देखते हैं हम क्या लिखेंगे, BE इज इक्वल्स टू, BE किसके इक्वल है, DC के। रीज़न क्या होगा, प्रूफ्ड। अब हमने सब प्रूफ किया है ना ये सारा चीज़। फिर इसको हम इक्वेशन 6 मानेंगे, इसको हमने 6 नहीं माना था, ये 5 है तो ये 6 है। हाँ, दूसरा BC किसके इक्वल हो जाएगा, DF के। आप इसके में भी रीज़न लिखोगे प्रूव्ड अबव। और फिर हमारा नेक्स्ट है ये जो एंगल हमने निकाला, एंगल EBC इज इक्वल्स टू एंगल CDF, और इसका रीज़न क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, क्योंकि ये भी 180 माइनस एक्स और ये भी 180 माइनस एक्स। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। हमारा ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं,
साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DCF. So please pause the video to note it down. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन में ये दो फिगर ऑलरेडी गिवन है और कह दिया है कि इस ट्रायंगल का AB का लेंथ इस ट्रायंगल के PQ के इक्वल है और इस ट्रायंगल में ये जो AD है, नोट में याद रखना कि हमारा AD एंड PS आर मीडियंस। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि मीडियंस वो होते हैं जो अपोजिट वाले साइड को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब, और ये साथ साथ ये भी कह दिया है कि AD का लेंथ और PS का लेंथ इक्वल है और तीसरा कहा है हमारा पूरा BC का लेंथ और पूरा QR का लेंथ सेम है। तो हमको क्या करना है, प्रूफ करना है डैट ये पूरा इंटायर ट्रायंगल इस पूरे इंटायर ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। तो आप खुद सोचो कि इस पूरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए इस ट्रायंगल के हमको AB तो PQ के इक्वल पता है, ठीक है, हमको BC पूरा बेस तो QR के इक्वल पता है। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या बच रहा है? जब हमको दो ट्रायंगल्स का दो साइड्स इक्वल पता है तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम अगर इसके बीच वाला एंगल को भी इक्वल दिखा दें तो हमारा दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। या फिर अगर हम AC को PR के इक्वल कर दें तो साइड से हमारा दोनों इंटायर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो लेट अस ट्राई, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रेंट करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन पार्ट यहाँ तक का, ठीक है। तो हम यहाँ पर ब्लू मार्कर से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे गिवन नहीं, आप लिखोगे यहाँ पर BD इज ये इन ट्रायंगल ABC बड़े वाले ट्रायंगल और ये इसका बड़ा वाला ट्रायंगल PQR, इस दोनों ट्रायंगल में हम बोल सकते हैं कि BC इज इक्वल्स टू QR है, ये पूरा BC का लेंथ इस पूरे QR के इक्वल है। और जब BC QR के इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज हम बोल सकते हैं ना कि हाफ BC मतलब BC का हाफ QR के हाफ के भी इक्वल होगा। जैसे अगर 6 इक्वल्स टू 6 होता है तो 6 का हाफ 6 के हाफ के इक्वल होता है ना, 3 इक्वल्स टू 3 होता है ना। तो सेम वे अगर ये पूरा BC ये पूरा QR के इक्वल है तो उस पूरे का आधा भी तो इक्वल होगा ना। और इसके लिए हम रीज़न क्या लिखेंगे? तो गिवन चीज़ था, गिवन है हाँ। और हाफ BC चूँकि ये मीडियन है, डिवाइडर है, तो हाफ BC को हम लोग BD बोल सकते हैं, बीचों बीच है ना, तो BD। और इसमें भी हाफ QR को हम QS भी बोल सकते हैं। अब आप में से किसी का डाउट सा राइज हो सकता है कि नहीं सर, हम हाफ BC को DC बोल सकते नहीं हैं और हाफ QR को हम RS नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हो, लेकिन मेरा मोटिव ये है कि हमको इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रेंट करना है, इसलिए हम इसके और इसके इक्वल बोल रहे हैं, ठीक है। हमको अपना डेस्टिनेशन पहुंचना है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हम जब यहाँ तक डिराइव कर लिए कि ये हमारा ये पार्ट इसके इक्वल है, तब हम आएंगे यहाँ पर लिखते हैं, आप नीचे लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल का नाम क्या है? ABD, वो ट्रायंगल उधर वाला, और एंड ट्रायंगल PQS, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल्स टू, स्टेटमेंट रीजन खुद से लिखोगे, PQ मतलब हेडिंग में जिसका रीजन होगा गिवन। फिर नेक्स्ट BD इज इक्वल्स टू QS, हमने अभी प्रूफ किया था ना, तो प्रूव्ड अब लिखोगे क्योंकि आपके नोटबुक में ये चीज़ ऊपर रहेगा। तीसरा तो गिवन है ना, मीडियन जो AD है वो PS के इक्वल है, गिवन है ना ये भी कि मीडियंस का लेंथ सेम है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड पोस्टुलेट से हमने ट्रायंगल्स को क्या कर दिया? कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQS बाय साइड
साइड पोस्टुलेट। तो हमने साइड 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 से दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दिया, और जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दिया तो CPCT से क्या हम ये एंगल को इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल नहीं बोल सकते? यस, बोल सकते। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। और जब ये दोनों इक्वल हो गया, सो नाउ अब हम लोग इन ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल्स में आते हैं जिसको कॉन्ग्रेंट करना था वाकई में, एंड ट्रायंगल PQR इस एक्चुअल ट्रायंगल में आ गए, और हम सिंपली लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू PQ, ठीक है। दूसरा BC इज इक्वल्स टू QR, गिवन था ना, BC इक्वल्स टू QR, AB इक्वल्स टू PQ। और तीसरा हमने जो डिराइव किया वो बीच का एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। तो ये हमारा रीज़न गिवन, ये हमारा रीज़न हो जाएगा गिवन, और हमारा तीसरा हो जाएगा प्रूव्ड अबव। और इस चीज़ से हम बोल सकते हैं डैट देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल PQR से। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखो कि ये ट्रायंगल ABC गिवन है, और ये पॉइंट M है जो AB पे लाई कर रहा है, और दूसरा पॉइंट हमारा N है जो AC पे लाई कर रहा है। कोई भी क्वेश्चन होना तो आपको पहले ये अप्रोच लगाना है कि वहाँ पर कौन सा पोस्टुलेट्स अप्लाई होगा। उससे पहले ये पूरा AB का लेंथ पूरे AC के इक्वल गिवन है, और ये हमारा BM CN के इक्वल गिवन है। प्रूफ करना है कि ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल है। काफ़ी सिंपल है, इसको आप ऐसे समझो कि अगर पहले तो गिवन क्या है, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं हम गिवन AB इज इक्वल्स टू AC, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और सेम वे BM इज इक्वल्स टू CN, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो अगर ये पूरा AB AC के इक्वल है और BM CN के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 - 2, अगर इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो AB माइनस BM बराबर हो जाएगा ना AC माइनस CN के। और AB में से जब आप BM को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा AM, और पूरे AC में अगर CN माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा AN। और इसी चीज़ को तो हमको प्रूफ करना था ना, तो हमने प्रूफ कर दिया ना, प्रूव्ड। पहला तो बना चुका हमने, फर्स्ट पार्ट तो बन गया। सेकंड पार्ट में हमको AMC ट्रायंगल, मतलब ये वाला ट्रायंगल काइंड ऑफ, आप इसका फिगर बना सकते हो, स्केल से बनाओगे आप। ये है आपका AMC और दूसरा है, ठीक है, AMC और दूसरा है हमारा ANB। तो अभी तो हमने खुद ही AM को AN के इक्वल किया है। दूसरा क्वेश्चन में गिवन है कि AC का और AB का लेंथ सेम है, और आप देखो ना कि ये जो एंगल है, ये तो एंगल दोनों ही ट्रायंगल में वही है ना पूरा का पूरा, तो ये एंगल तो कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल्स में। तो इस तरह से हम लोग को रफ फिगर बना के समझना होता है, रफ नहीं, आपको काफ़ी फेयर करना होगा। तो इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC। जब आपका ट्रायंगल का नाम ऑलरेडी गिवन है तो आप उसको रीनेम करके ऑर्डर नहीं चेंज करना, वही लिख देना। और इस ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे, AM इक्वल्स टू AN। रीज़न क्या होगा आप समझ रहे हो, प्रूव्ड अबव। ओके, नेक्स्ट AC इक्वल्स टू AB, AC इक्वल्स टू AB। रीज़न क्या होगा, गिवन, ये तो गिवन है ना। और तीसरा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A। दोनों ट्रायंगल में एंगल A है जो कॉमन है, और जब ऐसा हो चुका
तो फिर हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ANB, और ये किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया? बाय साइड एंगल साइड। सो साइड एंगल साइड से जब हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर हमारा नेक्स्ट है BN इक्वल्स टू CM। आप देखो ना, ये BN है और ये इधर CM है, तो जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो दिस इम्प्लाइज CPCT से बोल सकते हैं ना कि CM का लेंथ, इस ट्रायंगल में तो CM है ना, तो इधर CM लिखेंगे, CM इज इक्वल्स टू BN बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो होप आपको यहाँ तक का प्रूफ समझ में आया। तो पहले आप इसको नोट कर लो क्योंकि उनको इस फिगर को रब करना है। ओके, सो नेक्स्ट इस फिगर को हम हटा देते हैं और नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल्स BMC। तो BMC ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको भी आप स्केल से ड्रॉ करोगे BMC और BNC। तो यहाँ पर C है, यहाँ पर B है, यहाँ पर N है, ठीक है। और अभी हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है BN इक्वल्स टू CM। BN इसका लेंथ CM के इक्वल है। दूसरा आप देख सकते हो ये BC कॉमन हो गया। और तीसरा हमको सोचना होगा, हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था ना BM इक्वल्स टू CN, तो हमने BM को इसको ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, CN के इक्वल हमने दिखा दिया। तो अब हम यहाँ पर इस दोनों ट्रायंगल्स को आराम से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल CNB, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल्स में हम बोल सकते हैं BM इक्वल्स टू CN। रीज़न क्या लिखेंगे? ये गिवन था ना, गिवन। दूसरा पॉइंट, ये जो हमारा CM है, CM इक्वल्स टू BN हमने यहाँ पर प्रूफ किया था, तो इसका रीज़न होगा प्रूव्ड अबव। और हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बच गया? BC इज इक्वल्स टू BC, और ये क्या है? कॉमन है ना, दोनों में ही है, तो फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल्स CNB बाय SSS। सो आपका अपना कोशिश होना चाहिए कि आप इसको बिना देखे एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा रिपीट कर लो, लेकिन आप इसको खुद से बनाओगे तो ज़्यादा सीखोगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास ABCD एक रोम्बस है और इस रोम्बस पे ये पूरा कंस्ट्रक्शन हमने खुद से किया है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो ABCD एक रोम्बस है और कह रहा है कि एक पॉइंट O इस तरह से इसमें चूज़ करना है इस रोम्बस के अंदर, सच दैट कि उस पॉइंट O का B से और D से डिस्टेंस इक्वल है, और प्रूफ करना है कि AOC एक स्ट्रेट लाइन है। तो ऑब्वियसली अगर AOC एक स्ट्रेट लाइन है तो हमने A और C को कनेक्ट कर दिया, और O ऑब्वियसली फिर इसी पर कहीं लाई कर रहा होगा, तभी तो AOC एक स्ट्रेट लाइन होगा। गिवन क्या है कि O का B से डिस्टेंस और O का D से डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो हम क्या करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए? हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स का, ठीक है। रोम्बस में आपको पता है कि सारे साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, तो ये और ये सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन में गिवन है कि OB इक्वल्स टू OD है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और तीसरा हम कुछ सोचेंगे, हाँ ये रहा हमारा OA और OA का लेंथ क्या है? इक्वल है। तो OA और OA का लेंथ क्या है? इक्वल है। और ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो साइड से हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? प्रूफ क्या करना है यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन में, AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, इसको प्रूफ करना है।
यहाँ पर आते हैं, लिखेंगे इन रॉम्बस ABCD। इस रॉम्बस ABCD में AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD हो जाएगा ना, ये चारों के लेंथ सेम है, ठीक है। रॉम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं। उसके बाद नाउ इन ट्रायंगल्स में आते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल में आएंगे तो ट्रायंगल का नाम हम क्या चूज़ करते हैं, AOD, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, AD इज इक्वल्स टू AB, साइड्स ऑफ रॉम्बस, ठीक है। रॉम्बस का साइड से तो इक्वल होगा, हमने ऊपर प्रूफ भी किया है। नेक्स्ट OA इज इक्वल्स टू OA हो जाएगा, क्या है, दोनों कॉमन है ना। OA जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में लाई कर रहा है ना, तो फिर ये कॉमन हो गया। और तीसरा हमारा OD इज इक्वल्स टू OB हो जाएगा, ये तो गिवन था ना कि O टेक अ पॉइंट O सच दैट OB इज इक्वल्स टू OD। O का B से डिस्टेंस और D से डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब OD और OB इक्वल है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर बाई कंस्ट्रक्शन लिख दो, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमने चूज़ ही ऐसा जगह पे लिया है उसको पॉइंट हो। तो फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर हमारा ट्रायंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOB से बाय साइड ना, साइड से हमने दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। और जब दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो दिस इम्प्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, एंगल AOD और एंगल AOB आर इक्वल, AOD और एंगल AOB इक्वल हो जाएगा बाय CP/CT। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप सेम काम ये खुद से करोगे इन ट्रायंगल का नाम क्या है, COB कर ही देते हैं, एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। इसमें देखो OC इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा, रीज़न क्या होगा, कॉमन BC, सॉरी उधर वाला ट्रायंगल पहले ना, COB हमने पहले लिखा है, ओके। तो BC इज इक्वल्स टू DC, क्या रीज़न होगा, साइड्स ऑफ रॉम्बस। या फिर आपका मन, आप इसको इक्वेशन मान लेते और आप यहाँ पर लिख देते इक्वेशन 1 और यहाँ पे लिख देते इक्वेशन 1। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है OB इज इक्वल्स टू OD, क्या होगा, गिवन है ना यही बाई कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बाई साइड ट्रायंगल COB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाई साइड। और जब ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड से, तो CP/CT से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल COB, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना, एंगल COD के बाई CP/CT। अब ऐसा हमने क्यों किया, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब अगर हम एंगल्स अराउंड O देखें, ठीक है, एंगल्स अराउंड O देखें तो फिर ये हम चारों एंगल्स को जोड़ेंगे, एंगल AOB प्लस एंगल AOD प्लस एंगल COB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 360 डिग्री ना, 4 टाइम्स राइट एंगल, ये पूरा मिल करके 4 गुना 90 डिग्री का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री पूरा हो गया। और हम यहाँ से बोल सकते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन 1 AOB किसके इक्वल था, AOD के, तो हम इस AOB को तो AOB ही रहने देंगे, लेकिन AOD को भी तो AOB बोल सकते हैं ना, तो इसको AOB बोल देंगे। सेम वे इसको AOD है ये, तो इसको ये लिख दिया हमने, और
BOC और COD इक्वल है, तो एंगल COB प्लस एंगल COD को भी एंगल COB बोल सकते हैं। ये इक्वेशन 1 से आ गया क्योंकि दोनों इक्वल था, और ये वाला पार्ट इक्वेशन 2 से आ गया, तो 360। अब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस एंगल AOB इज इक्वल्स टू प्लस ट्वाइस एंगल COB इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगर आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ट्वाइस एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 को लाके इधर डिवाइड कर दोगे, तो एंगल AOB प्लस एंगल COB कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। देन हमने यहाँ तक तो प्रूफ कर दिया कि ये एंगल AOB, इसको ब्लू से दिखाते हैं, एंगल AOB और एंगल BOC ये पूरा मिलके 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ये रीज़न है ना, ये दोनों मिलके अगर 180 आ रहा मतलब ये लीनियर पेयर हो गया, और लीनियर पेयर तभी होगा ना जब वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लिख सकते हैं यस AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। सो हम यहाँ तक तो क्वेश्चंस को बता दिए। अब आप इतने क्वेश्चंस को खुद से बनाओगे, फिर जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उसको आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।